देखो पप्पा करके खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। अब क्वार शुक्ला द्वादश को, अब क्वार शुक्ला द्वादश को गुरु के संग में श्री राम चले। चले प्रभु श्री राम क्वार के महीना की द्वादशी वाले दिन पा करके खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। अब क्वार शुक्ला द्वादश को, अब क्वार शुक्ला द्वादश को गुरु के संग में श्री राम चले। चले राम क्वार के महीना की शुक्ल पक्ष की द्वादशी वाले दिन। देखा है राम ने एक निर्जन वन है, निर्जन, जहां जानवर भी नहीं है, पशु पक्षी भी नहीं नजर आ रहे, तो झाड़ियों में एक पत्थर की शिला पाई राम ने। तो उस पत्थर की शिला को देख करके राम विश्वामित्र से सवाल करते हैं, गुरुदेव ये पत्थर की शिला ये क्या है? तो विश्वामित्र बोले हैं राम ये है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। तो राम पूछ लगे गुरुदेव ये पत्थर की काय को बनी? जवाब दिया इनके पति ने श्राप दिया है राम। पति ने क्या श्राप दिया? बोले सुनो, ये अहिल्या जो थी ये देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। एक दिन बाग में फूल तोड़ने गई अहिल्या, और इस अहिल्या को इंद्र ने देखा। तो इंद्र ने जब अहिल्या की सुंदरता देखी तो अपनी पत्नी भूल गया और अहिल्या के पीछे मन में विचार करने लगा, ये तो हमारी पत्नी होनी चाहिए थी, काम आत्मा के चक्कर में पड़ी गई। फिर मन में सोचा चलो हमारी नहीं भाई तो क्या हुआ, हम इससे मिलेंगे जरूर, छल जरूर करें। लेकिन छल करें कैसे? महात्मा जी तो पूरे दिन घर में ही रहते, अगर ये घर खाली हो जाए तो बढ़िया रहे। अब बैठा बैठा विचार कर रहा है, तब तक चंद्रमा आ गया। बोले क्या सोच रहे इंद्र भैया? बोले कुछ नहीं चंद्रमा, उलझ गया थोड़ी उलझनों में, आज रात को तुम हमारे साथ चले चलो। और चंद्रमा ने ये भी इंद्र से नहीं पूछा कि तुम हमें लेके कहां चलोगे, चलो कि चलो, और दोनों चल रही है। और देखिए ये इंद्र चंद्रमा को अपने साथ क्यों लेके गया? देवता तो और भी थे, किसी दूसरे देवता को क्यों नहीं ले गया? एक बात जरूर ध्यान रखना, हर आदमी के विचार हर आदमी से नहीं मिलते। विचार उन्हीं से मिलते हैं जो अपने ही विचारों का होता है। जैसे झूठ बोलने वाला आदमी सच बोलने वाले आदमी के पास ज्यादा देर रुक नहीं पाएगा, दोनों में लड़ाई हो जाएगी। सूर को सूर, गुड़ी को गुड़ी, ठग को ठगई भावे, काग को काग मराल, और गधा की पीठ गधई खुजे आवे। और ज्ञानी से ज्ञानी करे चर्चा, और लवरा दे लवरई उठ जावे। हर आदमी के विचार हर आदमी से नहीं मिलते। चंद्रमा से विचार इसलिए मिले क्योंकि ये चंद्रमा भी थोड़े गिरे हुए विचारों का था। चंद्रमा के घर में 27 औरतें थी, 27। वही अपनी 27 औरतों को छोड़ करके अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा लाया था। ये अवगुण चंद्रमा के भी अंदर था, ना तुम हमारी कहो और ना हम तुम्हारी कहें, हम दोनों एक से। अब चलिए देखिए, पराई औरत के पीछे इंद्र अपनी औरत भूल गया और रात के अंधकार में जंगल में ठोकरें खाने लगा। पराई औरत के पीछे पहुंच गया तो चंद्रमा बोला भैया यहाँ क्यों आए? ये तो महात्मा जी का घर है। बोले यही तो आना था। क्यों? बोले चंद्रमा आज रात को
थोड़ी देर के लिए तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है? तो बोले सुनो चंद्रमा, थोड़ी देर के लिए कि तुम मुर्गा बन जाना, थोड़ी देर को कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। गौतम को बहकाना, मैं घर घुस जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बन के आवाज लगा दे, तुम द्वारे पे रहना, मैं घर घुस जाऊंगा और छल के आऊंगा। तुम इतना काम करना, ऐसा न भूलूंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बन के आवाज लगाओ। महात्मा जी सोचेंगे सवेरा हो गया और वो गंगा स्नान करने चले जाएंगे और हम अहिल्या से छल करने में सफल हो जाएंगे। कहो कैसी रही? चंद्रमा बोला बड़े चालाक हो, रास्ता बहुत बढ़िया खोज लिया, तुम बाबा बनो। बोले हमें क्या देर लगेगी, तुम मुर्गा बनो। अब चंद्रमा जो था वो मुर्गा बन गया और जब महात्मा जी सो रहे थे चारपाई पे, वहीं जाके बैठ गया। बैठा रहा, हुआ क्या? अरे होना क्या था वहां? बीती आधी रात रे सोई गई, आवाज लगाई। अरे बीती आधी रात रे सोई गई, आवाज लगाई। और बोली सुन के मुर्गा की, गौतम गए घबराई। जो चंद्रमा ने आवाज लगाई, महात्मा जी सोचे लगे सवेरा हो गया। अरे आज बड़ा जल्दी सवेरा हो गया, अभी तो सोए थे। महाराजा हाथ में लीने वज्र उठाए, गंगा नहाएगी गौतम ने ली सीधा लगा। बलि धरवा बाको रूप इंद्र आंगन में घुसिया। बलि धरवा बाको रूप इंद्र आंगन में घुसिया। आंगन में घुसिया रे इंद्र आंगन में घुसिया, रे इंद्र आंगन में घुसिया। बलि धरवा बाको रूप इंद्र आंगन में घुसिया। इधर महात्मा चले गए गंगा स्नान करने और इंद्र जो है वो अहिल्या से छल करने में सफल हो गया। खबर मिली है कि घर पे छल हो रहा है। भागे, चंद्रमा को मुर्गा बना हुआ दरवाजे पे पाया, भीगी धोती मारी जिसके धब्बा आज तक नहीं छूटे। वो अपनी पत्नी को श्राप दे करके पत्थर की बना दिया। राम, ये वही अहिल्या हैं जो बरसों से तुम्हारे चरणों के धूल के इंतजार में पड़ी हैं, तुम इनका उद्धार करो। तो छुअत सिला भई नारे सुहाई, पत्थर से स्त्री बनी है,
जो भगवान की बार बार वंदना करने के बाद परम धाम के लिए जाती। अब अहिल्या का उद्धार करने के बाद और बड़े प्रभु श्री राम आगे ये 501 रुपया हमारे करीब और 100 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। हमारे अशोक यादव ये कुंदनपुर के रहने वाले हैं, जो हमारे राजेश यादव के ये साड़ू भाई, उनकी तरफ से अशोक यादव जी की तरफ से 500 रुपया और 100 रुपया सभी साथियों के करीब आए हैं। भगवान धर्म के आगे हाथ हमेशा अग्रसर बने रहे। अब आगे बढ़े पूर्णमासी की शाम को, ऐसा ही नहीं कि चले रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई चले। कब चले? जो पार की पूर्णमासी जनक के फूल बाग में क्वार के महीना की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी की शाम। तो विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राम इधर आ, अब तो शाम भी हो गई है, अब हम इधर ही बैठे, तुम दोनों भाई बाग में चले जाओ, फूल तोड़ ला, पूजा हो जाए। अब राम लक्ष्मण चले बगीचा में फूल तोड़ने। तो क्या देखा है राम ने कि जनक का बाग तो सुंदर है ही, उस बाग के बीच में चौकोर 4 चौपट वाला और बगिया के बीच सरोवर है, और उसी सरोवर के समीप वो श्री गिरिजा जी का मंदिर है। राम ने देखा बड़ा सुंदर बाग है, बोले भैया थोड़ी देर बगीचा में घूमो, फिर चलेंगे गुरु जी के पास। अब इधर राम लक्ष्मण तो बगीचा में घूम रहे और उधर सीता आई मंदिर में पूजा करने। उसी समय उसी जगह उसी मंदिर में अकेले नहीं है, सैनिया साथ में है, पूजा की थाली हाथ में है, और वो सीता जो है वहां उतले सखियन को संग जानकी और फूल बाग में आई, वो तब बगिया के बीच में बैठे राम लक्ष्मण राम के आई और सूरत देखी दो भैया नदी आई नजर जमा। आई सीता मंदिर में पूजा करने।